अपने आप का, आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। झूठा आश्वासन अपने आप को दे रहे हैं कि आज से हम करेंगे, और आज आपका आ नहीं रहा है, कल में बदल जा रहा है, कल पढ़ेंगे और कल कभी होता नहीं। इसलिए ये बात समझिए। हम बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं कि अभी तक सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति। बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपके फैमिली में चल रहा है कोरोना काल के बाद, और कैसे कैसे सब कुछ मेंटेन हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत जल्दी ये भी बताते रहे कि अभी सर्विस लेना बहुत आसान है, क्योंकि आपके लिए उतना ज्यादा स्ट्रगल अभी कोरोना काल में नहीं है। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा फिर से वही माहौल, काफी संख्या में लोग उपस्थित हो जाए। बहुत लोग अभी इधर उधर भी अपना माइंड डाइवर्ट कर दिए, तो धीरे से आप लोग थोड़ा सा ही मेहनत करके जल्दी से सर्विस ले सकते हैं। किसी चीज में ज्यादा दौड़ थोड़ा सा रुक गया है, इसलिए आप लोग अगर निकलना चाहते हैं तो अभी मेहनत स्टार्ट कीजिए एकदम जल्दी से। एकदम कोई भी चीज अचीव करना है, एयरफोर्स का तैयारी करना है, अगले ही साल हो जाएगा सर्विस, क्योंकि आप लोग का उम्र हो चुका है। आईएएस सेकंड ईयर के बाद आप एयरफोर्स का एग्जाम देने के लायक हो चुके हैं। सबसे पहला आपका एग्जाम शुरू होता है तो एयरफोर्स नेवी का स्टार्ट होता है आपके लाइफ का इस एज में, या एनडीए सीडीएस का होता है। तो उस और कोई रुझान नहीं है, केवल इधर उधर टाइम बर्बाद हो रहा है। मत बर्बाद करिए, मेन टाइम है। अभी जो मेहनत करेगा वो जिंदगी भर आराम करेगा। अभी जो आराम फरमाएगा या किसी तरह टाइम बर्बाद करेगा, उसका पूरा जिंदगी बर्बाद होने वाला है। मेन टाइम है, इसलिए जहां भी इंटरव्यू टेबल पर आप अपना फाइल रखेंगे, आपका आईएएस का जरूर सर्टिफिकेट देगा कि अपने मेन लाइफ के हार्ड वर्क के टाइम में ये क्या किया। रिजल्ट कम दिखेगा मतलब आप सीरियस नहीं है, मतलब उसका कंपनी चलाने के लायक आप नहीं है, आपको कंपनी नहीं देने वाला है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान दीजिए, सब कोई इंटरव्यू लेने वाला जान जाता है, आपसे पूछने का जरूरत नहीं। आपसे फिर ये नहीं पूछेगा कि नंबर क्यों कम आए। 100 में 2-3 लोग के साथ घटना घट जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, किसी गार्जियन या कोई भी चीज, लेकिन बाकी लोग तो सही है। इसलिए ध्यान दीजिए, अच्छे से अपने आप को लेके चलिए। जो दिन बचा है इसको अच्छे से लेकर एकदम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, स्कोर भी बहुत अच्छा खड़ा होगा। पहले ये नहीं था, सब्जेक्टिव में बहुत स्ट्रगल होता था, कोई भी नंबर काट देता था, अब कोई नंबर भी नहीं काटेगा। और मेन मंत्र यही है कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िए। और हम इंग्लिश मीडियम के बैच में बता भी चुके हैं, आप लोग को भी आज बता ही दे रहे हैं कि अगर आप लोग को मतलब 60 से 70% मार्क्स चाहिए तो कम मेहनत से कैसे नंबर ला सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का 60%, यानी मान लीजिए केमिस्ट्री में 16 चैप्टर मान लीजिए है, तो 8 चैप्टर अपने एम में ला दीजिए। और 8 चैप्टर पूरा पहले क्लास नोट्स से पढ़िए। मान लीजिए पहला स्टार्ट किए सॉलिड स्टेट, तो पहले पूरा नोट्स से पढ़िए, फिर नोट्स को हटा दीजिए एकदम और सिर्फ एनसीईआरटी किताब पढ़िए। नोट्स केवल गाइडलाइंस के लिए, क्योंकि आप उस चैप्टर में अभी शुरुआत किए तो एक बार फिर से समझ आपका सब ताजा हो जाए। उस कॉपी को हटा दीजिए एकदम, और तब उसके बाद आप एनसीईआरटी का पूरा किताब लाइन बाय लाइन उसका थ्योरी पढ़ लीजिए। और तब कोई ऑब्जेक्टिव गाइड अगर रखे हैं कहीं तो बना लीजिए एकदम, उसको रंग दीजिए, उसका सारा ऑब्जेक्टिव टोटल बन जाए। उसी तरह फिजिक्स का एक चैप्टर क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, लेकिन किसी टीचर के नोट्स पर नहीं विश्वास करना है, ये हम बोल रहे हैं। केवल नोट्स गाइडलाइंस के लिए है, वीडियो लेक्चर गाइडलाइंस के लिए है। असली चीज, ओरिजिनल चीज, नंबर लाने वाला चीज आपका अपना किताब है। और वो सबसे पहला एनसीईआरटी, उसके बाद साइड बुक। आपको बता दें कि एनसीईआरटी समझने का क्षमता बहुत कम लोगों में होता है। वो समझ क्षमता कहां से आता है? 2 जगह से। पहला टीचर से क्लास में, दूसरा साइड बुक से। साइड बुक एज ए टीचर होता है। जो एनसीईआरटी देखते हैं इतना पतला, साइड बुक देखते हैं इतना मोटा। क्यों? क्योंकि वो सब चीज समझा कर लेकर चलता है। वो ध्यान देता है राइटर कि आपको क्या चाहिए। और एनसीईआरटी क्या है कि उसका अगर लाइनिंग करने चलिएगा पढ़कर, अंडरलाइन करने, तो मन करेगा कि सारा लाइन अंडरलाइन कर दे। क्यों? क्योंकि वो राइटर के टीम द्वारा लिखा जाता है। साइड बुक कोई एक राइटर 2 राइटर मिलकर लिखते हैं, तो उसमें पूरा राइटर का टीम होता है। तो इस सब चीज ध्यान दीजिए।
अब कभी नीचे या बेरोजगार जैसा कोई खड़ा मत, हमको तरस आता है, हम कुछ बोलते नहीं लेकिन ध्यान से बस देखते रहते हैं क्या कर रहा है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट हर तरह से स्मार्ट दिखाई दे, सिर्फ पर्सनालिटी से नहीं, अपने अंदर मन विचार से। और आज हम थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस किए, इसलिए 5 मिनट टाइम दे दिए। इतना भी टाइम हमारे पास नहीं रहता, ठीक है। हाँ, 90+ चाहिए तो बहुत अच्छा सवाल है। A+ ग्रेड के स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं 90+ चाहिए, सारे चैप्टर का उसी तरह से तैयारी करते चलिए जहां तक हो जाए, पूरा चैप्टर टोटल कहीं नहीं बचने जा रहा है। और रिवीजन जब करिएगा तो एनसीईआरटी किताब से, क्लास नोट से नहीं, तब आप कहीं से भी आपका एग्जाम का रिजल्ट रुकने नहीं जा रहा है। जो स्टूडेंट गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं वो हमेशा डरे और सहमे रहते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या फालतू का। गेस्ट पेपर क्या चीज के लिए है? गाइडलाइंस के लिए है कि क्वेश्चन कैसा आता है, समझने के लिए है कि हम कितना याद किए हैं, क्या तैयारी किए हैं। तो अगर मान लीजिए आप सॉलिड स्टेट का तैयारी की, आप गेस्ट पेपर में देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्लैश करेगा कि हाँ सब पढ़े सब याद है। कुछ नहीं याद है तो वहां देख लेना। तो ये अपने मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस से हम आपको सारा चीज शेयर किए, इसको ध्यान दीजिए। अलग कॉपी बनाइए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का। पहला चैप्टर स्टार्ट कीजिए। देखिए आपके मतलब 8 चैप्टर लगभग सब में एवरेज लीजिए, 8 चैप्टर से 70-80% रिजल्ट आ जाएगा। फिजिक्स का 8-10 चैप्टर है, फिजिक्स का टोटल 10 यूनिट है तो 5-6 यूनिट, केमिस्ट्री का 8 यूनिट, बायो का 16 यूनिट शायद है या जो भी, तो 8 यूनिट उस तरह से। मैथ का शायद 13 यूनिट है, कितना यूनिट है? 13, तो 13 यूनिट है तो उसका भी 7-8 यूनिट। उसका मास्टर बन जाइएगा, कहीं से भी छोड़िए मत, तो डर नहीं रहेगा। और आपके साथ क्या है? 8 सप्ताह है, 8 चैप्टर, 8 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का। तो एक सप्ताह में आज से एम बनाइए कि एक पहले इस सप्ताह में एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ का एकदम पूरा अच्छा से बना लेंगे। फिर दूसरा सप्ताह जब तैयारी करेंगे तो पहले चैप्टर का रिवीजन करते हुए तैयारी करेंगे, ताकि हमारा मेहनत एक सप्ताह का बर्बाद न जाए। जब पहला चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं तो उसको दूसरा चैप्टर जब दूसरे सप्ताह में करेंगे तो उस दिन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का जिस टाइम में पढ़ेंगे रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे। तीसरे सप्ताह में तीसरा यूनिट स्टार्ट होगा तीनों का, तो पहले दोनों चैप्टर का रिवीजन करते चलेंगे। मतलब जैसे ही आप 6ठा-7वां चैप्टर में चलेंगे तो आप पीछे का आपको देखने का टेंशन खत्म। एग्जाम के दिन सब कुछ तैयार रहेगा, सब कुछ डरेगा और आप खुश रहेंगे कि हम कुछ भी लिख सकते, सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। करके देखिए, जबरदस्त नंबर आएगा। बहुत दिन से हमारा चाहत है कि कोई मतलब सासाराम में इंटर मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप कितना बार ला दिए,